उन्होंने हर एक पल से एक एक्सपीरियंस लिया है समय के बारे में, है ना। तो हम उनसे सुनने के लिए थोड़े से कंसंट्रेट होके हमको बैठना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि बात जो है समय की नहीं, जीवन की हो रही है ना। तो जीवन हमारे लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आने का उद्देश्य भी हमारे जीवन को सरल, सुगम और सही बनाने का है ना। तो आज बात होने वाली है हमारे समय के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अक्सर लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा, समय नहीं है, समय नहीं है, जहर खाने को टाइम नहीं है ना। तो लेकिन एक ही व्यक्ति है जो उसी समय में अपने जीरो से हीरो बन रहा है, और एक व्यक्ति है जो टॉप पे से डाउन आ रहा है, और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल कुछ बना ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, समझ जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कितने लोग जानना चाहेंगे कि ये हो क्या रहा है? समय तो सभी के पास 24 घंटे है ना। तो उसी के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। माननीय तेजेंद्र पाल सिंह जी सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे याद किया। मेरी आवाज़ आ रही है सर साहब? थैंक यू जी सर। सर। ओके, तो पहले तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप हैंड वेव करेंगे। राजेश सैनी जी, गुड मॉर्निंग। ओके, आपका ध्यान इधर है तो ऐसे करिए, नहीं है तो ऐसे करिए। कैसे करेंगे? जो जिनका ध्यान है ही नहीं वो ऐसे कैसे करेंगे? अच्छा, एक काम करिए, अपनी चीक पे हाथ रखिए। चीक पे रखिए। देखो, मैंने चीक पे कहा, आपने नाक पे रख लिया। मैंने चीक पे कहा है, नाक पे क्यों रखा? जो आदमी देखता है वही करता है, ठीक है ना? जो बोलता है वो नहीं। हम जो करेंगे, लोग एक्चुअली ये चीजें जो है ना छोटी छोटी हैं। मैंने कहा चीक पे हाथ रखो, आपने मैंने नाक पे रखा, आपने नाक पे रख लिया। ठीक है ना? तो थोड़ा समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरी एक्शन पे मत जाना, मेरी बातों को सुनना थोड़ा। और मैंने अपना जो अभी आपसे बात करूंगा, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। और मेरी एक आदत बहुत खराब है, एक तो मेरे से परेशान है मेरे अपलाइन भी और मेरे कुछ साथी, कि मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ, इस वजह से परेशान है। ठीक है? अब ये परेशानी अच्छी है, मुझे तो लगता है उनको भी लगने लगा। वो मुझे कहते भी है, कई बार ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा परेशान है। और पंक्चुअलिटी को लेके मेरे को जब लगता है ना कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो मेरे को अपने आप पे गुस्सा आने लगता है कि गड़बड़ हो गई। तो आज का जो टाइम है, 602 लोग हैं। किसके पास डायरी है फटाफट दिखाइए। महेंद्र सर, आप एक बार अगले पेज पे देख लीजिए, डायरी है या नहीं है सभी के पास। सिर्फ कुछ चीजें ही नोट करनी है आपको, कोई स्लाइड नहीं है आज, कोई स्लाइड नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। ओके, शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट वर्ड सुना है आपने? सुना है तो ऐसे करिए, नहीं सुना तो ऐसे करिए। सुना है? ओके, लिखिए टाइम मैनेजमेंट अपनी डायरी पे। लिख लिया आपने? टाइम मैनेजमेंट लिख लीजिए। अब उसके आगे लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। बातों पे गौर करना। आपने हो सकता है सुनी हुई हो, मगर कुछ बातें आपको हो सकता है आपके दिल को छू जाए। आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। इसलिए नो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के सामने लिख लो सेल्फ मैनेजमेंट। हमें खुद को मैनेज करना है। नाम बदल गया ना टाइम मैनेजमेंट का, क्यों चुनीला कुमावत जी? आज से हम टाइम को मैनेज नहीं कर, टाइम 24 आवर्स है। एक सेकंड, यानी कि नरेश जी, एक सेकंड बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते ना, एक सेकंड भी बढ़ा नहीं सकते। तो आज के बाद अपने विचारों में ये ले आइए कि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर सकता हूं, मुझे अपने आप को मैनेज करना है। बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफरों ने ये कहा है कि आप अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए, दुनिया इंप्रूव हो जाएगी। और टाइम को लेके कुछ लोग कहते हैं साहब मेरे को इतना टाइम इसमें लगता है, इतना टाइम इसमें लगता है। हाँ, मैं मानता हूं, जो प्रकृति ने चीज बनाई है उसमें वो टाइम लगेगा। पेड़ ने बड़े होना है, एक महिला के एक बच्चे ने जन्म लेना है, टाइम लगेगा, उसमें टाइम है 9 महीने। मगर एलन मस्क के पास तो 24 आवर ही है। एलन मस्क आज अमेरिका में छाया हुआ है, उसके पास 24 आवर्स है। 24 आवर्स हमारे पास है। परिस्थितियां, कारण, फिर आखिर में हम किस पे ले आते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो आज हम कुछ बातें करेंगे, अगर आप उसको नोट करोगे तो आई थिंक कुछ ना कुछ आपके यहाँ घंटी बजेगी। ठीक है? नंबर वन, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, सेल्फ मैनेजमेंट होता है। अक्सर अक्सर कितने लोग इस कम्युनिटी में आने से पहले ये कहते थे, फटाफट हैंड रेज करेंगे, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सकता हूं, मैं लेट उठता हूं। या लेट उठते थे? फटाफट हैंड रेज करिए, लेट उठते थे। बस 20 लोग ही? झूठे सब।
कम से कम 20 ऐसे होने चाहिए जो टाइम से उठते थे। मैं भी हूँ, मैं भी नहीं उठता। ये, अभी भी सिर्फ 100 भी नहीं हुए अभी तो। बाकी सब लोग टाइम से उठते थे। टक 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 टक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सच बोलिए बिल्कुल दिल से। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपको मैं ईमानदारी से पूछता हूँ, आप ये बताइए, क्या आप अगर समय से उठते नहीं थे, क्या आप समय से सोते थे? क्या आप समय से सोते थे? नंबर वन। बस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, अभी 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 हैंड रेज नहीं करना। आप अगर समय से सोओगे नहीं तो आप समय से उठ नहीं सकते। प्रॉब्लम उठने में नहीं होती, प्रॉब्लम सोने में। उल्टा चल रहा हूं मैं, देखिए। टाइम मैनेजमेंट की जगह सेल्फ मैनेजमेंट, उठने की जगह सोने पे ले। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, हम तो उठने की बात कर रहे हैं, ये सोने की बात कर रहे हैं। जब तक आप समय से सोओगे नहीं, आप समय से उठ नहीं सकते हो। दूसरा लेसन ये है, ये मत बहाना लगे मेरे से उठा नहीं जा रहा। नंबर टू, प्लान योर प्रोग्राम देन प्रोसीड। ट्रिपल पी फॉर्मूला होता है, ये इतना सक्सेसफुल फॉर्मूला है, मुझे इसने बहुत कुछ दिया है। मैं सबसे पहले वहीं से शुरू कर रहा हूं बात अपनी। हम लोग कई बार व्यस्त नहीं होते, अस्त व्यस्त होते हैं। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सुबह सुबह आप कहोगे भी कैसी बातें करने लगे, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीरियस करने के लिए। मैं खुद भी ऐसी चीजें सुन के सीरियस हुआ हूँ। ये एग्जांपल मैंने, मेरे से आप में से करीबन 100-200 लोगों ने सुनी होगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मान लीजिए मैं अभी 60 रनिंग में हूँ, 60वां चल रहा है, 13 जुलाई को मैं 60 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, ये तो मेरी मौत है, ठीक है, और ये मैं हूं। आप सीरियस हो ना, ममता मोहन जी? ये मैं इसके पास जा रहा हूं डेली, ठीक है। एक दिन आएगा, मैं इससे मिलूंगा। अब आप सोच रहे हो तेजेंद्र पाल सिंह मिल रहा है, मिलने तो हमें क्या लेना। आपका भी है ऐसा, ये मत सोचिए भी चलो इसका इसको तो मरने दो, अपने को क्या लेना है। आपका टाइम आपके पास लिमिटेड है, आपको पता नहीं है। हो सकता है मेरे पास 10 हो, 20 हो, 30 साल हो, 2 दिन हो, एक दिन हो, कुछ नहीं पता। मगर हमारे पास जितना भी समय है, इसमें हम अपने आप को इम्प्रूव करें, सेल्फ को मैनेज करें। ये एक सेकंड भी हम परचेज नहीं कर सकते। अगर परचेज किया जाता है समय, तो धीरू भाई अंबानी या टाटा बिरला तो कभी इस दुनिया से जाते ही नहीं। आप एग्री हो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं एग्री हो तो ऐसे कर सकते हो। आज आपको टाइम को लेके अपने आप को मैनेज कैसे करना है, उसके कुछ मैं नुस्खे बताऊंगा जो मेरे, मैं जिसमें इन्वॉल्व हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंग्स टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बोलते हैं उसको। एक पैड आता है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं बनाया। अगर आपको दिखाने के लिए बनाया होता तो इस पे एक ही पेज लिखा हुआ होता। ये पैड मेरे पास है, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है थिंग्स टू डू। आप पढ़ नहीं पाओगे शायद, आप पढ़ पा रहे हो? थिंग्स टू डू, इस पे कुछ कॉलम बने हुए हैं। सबसे जो पहला ऊपर वाला पेज है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर एक पेज बना हुआ है जो, उसपे मैंने ऐसे काम लिखे हुए हैं जो मुझे रोज याद रखने हैं। सेकंड पेज पलटा मैंने, ठीक है। अब आपको दिखा रहा हूं, ये पेज एक नहीं, मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा। थिंग्स टू डू आप करने लग जाइए आज से, कल से रिजल्ट नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। टू डू लिस्ट, इसमें कुछ कॉलम बने हुए हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूं कॉलम क्या क्या है। पहला कॉलम है मुझे क्या क्या काम करने हैं एक साइड पे पूरा। मुझे उस पर डेट डाली जाती है पहले ऊपर। कई बार मैं 2 दिन की डेट डालता हूं, जब मुझे लगता है ये काम आज नहीं कल भी हो जाएगा, तो मैं ऊपर डेट डाल लेता हूं। फिर उसमें लिखा रहता है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। आप डायरी पे ये कर सकते हैं, टू डू लिस्ट। अब दूसरी साइड पे आता है टॉप प्रायोरिटीज। सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी क्या है आपकी, ठीक है। मुझे इसमें प्रायोरिटी क्या है मेरे को, कि मुझे अपने कस्टमर से बात करनी है, एक फ्लायर के बारे में मैं अपनी प्रायोरिटीज ऐसी फिक्स करता हूं कि ये मेरी प्रायोरिटी है। ये टू डू लिस्ट हो गई, जिसमें मैंने सिंपली अपने काम लिख लिए, थिंग्स टू डू। दूसरा आ गया फॉर टुमारो, कल जो काम हो सकते हैं वो मैंने लिख लिए। थर्ड है अपॉइंटमेंट्स, और फोर्थ है नोट्स। ये एक पेज नहीं है, और इवन के ये सेकंड पेज है। इसमें मैं लिखता जाता हूं, जो जो काम हो जाते हैं आगे करने होते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं। तो इस तरह से आप कभी भी भूलोगे नहीं। ये देखिए, ये देखिए, अब है आज की तारीख, ये रही। आज की तारीख में जो मुझे काम करने हैं वो मैंने लिखे हुए हैं।
उसमें मेरे को मेरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, नंदू को, मेरे घर की बिजली खराब है, ऊपर के टॉयलेट के सिस्टम की एक पाइप खराब है, मुझे वो ठीक करवानी है। ये रूटीन के काम हो गए। अमोल जी सुन रहे हो? ये काम भूलते हैं हम अक्सर। ठीक है। एक मैंने लिखा हुआ है, मुझे अपने गांव जाना है, रुठियाई में मेरा फार्म हाउस है, मुझे कुछ काम है, उसका प्रोग्राम बनाना है। फिर मुझे लिखा हुआ है, मैंने गुड़गांव का काम करना है, मुझे अखिलेश जी एक मेरे मित्र हैं, उनको कॉल करना बहुत जरूरी है। फिर मैंने लिखा हुआ है कि स्लाइड्स, रामकेश सर से मुझे स्लाइड्स लेनी है, कुछ स्लाइड्स मुझे बहुत अच्छी लगी कल उन्होंने दिखाई, मुझे लेनी है, ये भी मैंने लिखा इस पे। फिर मुझे बीएमए की स्लाइड्स है। फिर मुझे एक जय शीतला इंडस्ट्रियल वाला है, उससे बात करनी है। टॉप प्रायोरिटीज मैंने अलग लिखी हुई है, मुझे बैंक में बहुत जरूरी जाना है, कस्टमर्स का ऑर्डर लगाना है, कॉल टू जटाना भाभी जी कनाडा में, उनको फोन करना। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे पर्सनल काम लिखे हुए हैं। कॉल फॉर फिट फ्रॉम होम, कुछ कस्टमर्स को फिट फ्रॉम होम के लिए। अब जब आप ये बनाने लगोगे, मैं गारंटी करता हूं आपके साथ, आप बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लोगे। अक्सर बिजली का बिल हम लास्ट डेट को भरते हैं, क्यों रख देते हैं? अरे यार 30 तारीख के रख दो साइड पे। टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें प्रायोरिटीज फिक्स करें। बहुत जरूरी है, जिसके बिना कनेक्शन कट जाएगा, उसको उसी दिन नहीं पहले जमा करवा दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे आप। दूसरा मेरा मैसेज ये था, टू डू लिस्ट बनानी है। अब बात आती है तीसरी, सब कुछ अपने आप करने का प्रयास ना करें। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। कुछ काम असाइन करिए, बहुत इजी है ये। हाँ, मुझे शौक है कुछ काम खुद करने का, जैसे मुझे, मैंने कई बार कहा है, मुझे शौक है सब्जी खुद लेने जाने का। सब्जी और फ्रूट्स में एक दुकान पे खुद ही लाता हूँ, मजा आता है मेरे को, पता नहीं क्यों, अपने हिसाब से। जैसे हमारे सुनीता मैडम सिखाते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट, 7 कलर की सब्जियां, 5 कलर की सब्जियां मैं खुद लाता हूँ। शुरू करिए लाना, बहुत मजा आएगा। नंबर 2, ग्रोसरी में खुद लाता हूँ। मगर कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास आज टाइम नहीं है, तो मैं किसी को असाइन करता हूँ। बड़ा सिंपल है आजकल, डी मार्ट या हमारे स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, वहां मैं लिस्ट बना के अपने ड्राइवर साहब को देता हूँ, साथ में डेबिट कार्ड दे देता हूँ, जाओ बेटा ये ले आओ। वो आते हैं, बिल लेके आते हैं। हम लोग यूजुअली चेक कर लेते हैं कि कई बार वहां से गलती होती है, वो देते नहीं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, आप ये भी ध्यान रखिए। ठीक है। तो काम को असाइन करें, कोशिश ना करें सब काम खुद करने की, मगर कुछ काम में मजा आ रहा है वो करिए, मजा भी टाइम फ्री है तो ये तीसरी बात थी। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सभी 331 लोग उससे ग्रस्त हो, वो है सोशल मीडिया। हो या नहीं हो, ऐसे करिए अगर हो तो। उसमें हम सोशल मीडिया को समझें, हम सोशल मीडिया को आप लिख सकते हो लर्निंग या अर्निंग के लिए यूज करें बस। सोशल मीडिया को यूज करिए, ये वर्ड आप देखोगे, लर्निंग सीखने के लिए या कमाने के लिए, लर्निंग या अर्निंग। सोशल मीडिया क्या करता है, इसकी कॉस्ट आपको बहुत देनी पड़ती है। आप क्या सोचते हो, आप रील देख रहे हो, देखते रहते रात के 12 बज गए, 1 बज गए, फिर नींद आने लगी। ये कौन सा हार्मोन होता है, मुझे नाम नहीं लेना आता उसका, कौन बताएगा मेरे को, जो डिस्टर्ब होता है? डोपामाइन होता है, संजय सर बताएंगे, कहाँ गए संजय सर? डोपामाइन ही होता है सर। कुलदीप सर वो क्या सबसे होता है? पहले तो मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है। मेलाटोनिन पर डोपामाइन क्या होता है सर? वो भी बनने लगता है, कुछ होता है। कोर्टिसोल बढ़ता है सर। कॉर्टिसोल पर देखिए, कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ पर मुझे जरूर होता है मेरे को ये पता है। अब बात आती है कि आपने रात को स्क्रीन टाइम आपका, सच बोलोगे आप सभी? प्रीति वगैरह मैम, आपका कितना स्क्रीन टाइम है? मैं चेक करूंगा अभी आपके मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करके, बताइए फटाफट, अंदाजा बता दीजिए। क्या पता सर, इतना याद अंदाजा नहीं। अंदाजा। अंदाजे 1-2 घंटा होगा सर, एक किसी दो दिन घंटे मैं फिल्म देख गारंटी देता लेते हूँ, तो साथ इस में। सेशन के बाद चेक करके अपने कोच को मैसेज करना, कम से कम 4 घंटे होगा आपका, अगर 1-2 घंटे आप कह रहे हो, पता नहीं चलता। मैं भी कई बार गलती करता हूँ। आपका सोशल मीडिया बहुत कॉस्ट लेता है आपसे, और वो कॉस्ट क्या है? सबसे पहले वो कॉस्ट है टाइम। बीच में बोल रहा हूं, सब्जेक्ट से हटके, दो चीजों के प्रति आप सभी 625 फैमिली सेल्फिश हो जाइए, नहीं होंगे तो खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं। नंबर 1 आपका टाइम, दिनेश सिरवी जी, नंबर 1 आपका टाइम, नंबर 2 आपकी हेल्थ। दो चीजों के प्रति सेल्फिश हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाला ऑफर करेगा आपको, लर्न टू से नो, ना कहना सीखिए। कोई भी आपको पकौड़ा, समोसा, बियर, विस्की, पैक्ड वाइन ऑफर करेगा, कहेगा मेरे दोस्त हो तुम, बोलो नो।
टाइम और हेल्थ के लिए सेल्फिश हो जाइए। ये सेल्फिश खराब नहीं है। स्वार्थी होना, लोग कहते हैं स्वार्थी नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं इन दो चीजों के प्रति स्वार्थी होना चाहिए। ये मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से हटके है। अब आपको कॉस्ट क्या देनी पड़ती है? पहली बात तो आप टाइम आपका सोशल मीडिया खा जाता है, फ्री है, मगर आपको नहीं पता। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होता होगा। मैंने जूते सर्च किए थोड़े दिन पहले मोची के, और इतने जूतों की कंपनियों के ऐड आने लगे मेरे सामने। ठीक है, एक मैंने ले भी लिए तो वो गलत आ गए, फिर रिटर्न किए। कहने का मतलब टाइम, पैसा नहीं गया, टाइम बहुत ज्यादा हमारा उसमें खराब होता है। तो हमें मैनेज करना है, अपने सोशल मीडिया के टाइम को कम करना है। आज एक काम करते हैं सर, स्क्रीनशॉट लेना आप। जो लोग आज से कसम खाएंगे कि मुझे 1 घंटे से ज्यादा रील नहीं देखनी, वो हाथ ऐसे करिए, ऐसे नहीं, रेज नहीं करना, फोटो खींचेंगे हम लोग सभी का। 1 घंटे से जो प्रॉमिस करेंगे आज मेरे से, मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ हो सब कुछ लोगों का, ठीक है ना? तो ये मान के कसम खाइए आज सभी, करिए फटाफट हैंड रेज। ऐसे हैंड नहीं, हैंड रेज नहीं करना, वर्चुअल हैंड रेज नहीं करना, हाथ ऐसे आगे करना है, दिखना चाहिए स्क्रीन पे। और स्क्रीनशॉट कौन लेंगे? आदित्य जी या महेंद्र जी? फटाफट करिए। 1 घंटे से ज्यादा आज के बाद आप रील नहीं देखोगे, आज ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, डन। ये बहुत कठिन काम है राम के जी, मेरी आपके लिए नहीं, मेरे लिए। मैं खुद भी आज कसम खा रहा हूं। इससे बड़ी बात क्या होगी? मुझे लगा कि मैं 620 लोगों के सामने कसम खाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा, फिर मैं करूंगा ही करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका सोशल मीडिया पे रील पे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा होना चाहिए। बाकी जो टाइम आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, अर्निंग और लर्निंग पे लगाइए। जैसे मुझे पता है हमारे राम के सर, कि एक दिन मैंने इनको फोन किया सुबह, सर सेशन में आ जाओ। सर मैं ट्रेनिंग में हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? सब 5 साढ़े 5 बजे। मैंने कौन सी ट्रेनिंग ले रहे हैं? तो थोड़े दिन पहले मिले कि इतनी ट्रेनिंग ली मैंने, कई बार तो रात को मैं 12-12 बजे तक ट्रेनिंग लेता रहा। संजय सर को मैं जानता हूँ, बहुत सारी कल मेरे पास एक व्यक्ति ऐसा आया, उसको सुन के मजा आ गया। कहाँ से सीखते हैं हम? मेरा ही साथी था पुराना। उसने कहा सर मेरे साथ एक फला आदमी ज्वाइन हुआ है, फला आदमी हो, मेरे किसी किसी काम से आया था। तो मैंने कहा वो आदमी जो ज्वाइन किया है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? कहता क्वालिफिकेशन कुछ नहीं सर, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस उसको अच्छा है, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी है वो बहुत एजुकेटेड है इस सिस्टम के बारे में, सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, लाइफ के बारे में। रोज 2 घंटे उन्होंने फिक्स कर रखा किताबों पढ़ने के लिए। मैं हैरान था, 2 घंटे रोज किताब पढ़ना। कोई प्रोग्राम आ रहा अभिनव बिंद्रा का, 1.5 लाख रुपए की फीस, उन्होंने 3 दिन के लिए बुक किया है, वहीं रहेंगे, रेजिडेंशियल है। लोग सीखने के लिए क्या क्या करते हैं, टाइम वहां इन्वेस्ट करिए। ओके, आगे बढ़े, सोशल मीडिया से आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, आपको पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। पंक्चुअलिटी जो है ना, ये अगर आपके अंदर नहीं होगी, मेरे को इसके बहुत फायदे हुए पंक्चुअल होने के। और जब भी मैं पंक्चुअल नहीं हुआ तो मेरी ट्रेन भी मिस हुई है, और इतना इंपॉर्टेंट काम छूटा है कि पूछो मत। अब पंक्चुअलिटी के बारे में मैंने एक, वो मैं बात पहले बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है पंक्चुअलिटी की। आप में से ईमानदारी से बताइए, वैसे बड़ा कठिन सवाल है, शायद कुछ लोग जवाब ना दें, कितने लोग कभी फेल हुए हैं लाइफ में, क्लास में, स्कूल में? कभी फेल हुए हो सकते हैं? ठीक, बस ठीक है, थैंक यू। मैं आदित्य, गुड बेटा, अनम्यूट करिए। आदित्य गुड जी, जब आप फेल हुए थे, हाँ यस, जी सर। तो आपको उस वक्त महसूस हुआ होगा कि 1 साल की कीमत क्या है? सर वो महसूस तो होता है बहुत भयंकर कि, पर वो पता नहीं तकदीर ऐसा रहा कि उसमें ना मेरे को स्कूल वालों ने वापस री अटेम्प्ट के लिए बोल दिया, तो मैं कोई वो बात नहीं। चीज पाया। मेरा मेरा जो क्वेश्चन है ना, टाइम के साथ रिलेटेड है, कि आपको ये वैल्यू पता में एहसास होगा कि 1 साल क्या होता है। ठीक है, हाँ सर, मैं 9th में फेल हो गया था, तो वो ऐसे बोले कि अब इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो मेरे दिल को इतना धक्का हुआ था, तो मैंने 10th में फिर ज्यादा परसेंटेज लाया, 11th में उससे ज्यादा और 12th जी में भी उससे ज्यादा। जी, वेरी गुड। तो उस व्यक्ति को टाइम की वैल्यू पता है 1 साल की, जो कभी फेल हुआ हो। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2, कोई ऐसा व्यक्ति, एक बार हैंड ओवर करेंगे फटाफट, आज कोई स्लाइड नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको एहसास दिलाने वाला हूँ। किस व्यक्ति को ऐसा नौकरी कर रहा है उसको 1 महीना सैलरी नहीं मिली हो? ऐसा हुआ क्या? बस, ठीक है, मनीष सर। सर, यस, प्रवीण सर। प्रवीण सर, बस बस बस, ठीक है सर, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूछना है। प्रवीण सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपको ये पता है कि 1 महीने की वैल्यू क्या होती है कि जब सैलरी नहीं मिलती?
सर बहुत होती है कि पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू। अब आ जाइए आगे। अब मुझे बता, सबसे पहले राम के जी का हाथ खड़ा होगा। कौन व्यक्ति है जो 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा हो किसी भी कारण की वजह से? ओके, थैंक यू। मैं माधुरी जी से पूछूं, माधुरी जी, गुड आपको मॉर्निंग पता है कि उस वीक को याद करके कि एक वीक कितना लंबा होता है? सर। वीक तो बहुत बड़ा है, और जब कोई ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, तो सर वो 15 मिनट या 1 घंटा भी बहुत लंबा होता है सर। मैं उस पर भी आ रहा हूं, पहले वीक की बात कर ले। जी जो सर। आपने स्पेंड किया हॉस्पिटल में, तो आपको महसूस जी, हुआ कितना लंबा वीक है? बहुत सर। थैंक यू। ओके, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, ये गलती मैंने करी थी, अपनी वाइफ के कहने पे एक बार व्रत रख लिया था, एक दिन भूखा रहो किसी वजह से? मनीष जी, सब चीजों में आप आगे हो, चलो आपसे पूछते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन आप भूखे रहे हो? बिल्कुल सर, एक नहीं सर, मैं तो करीबन जैसे नवरात्र आते थे 9 दिन मैंने निराहार किया हुआ है सर। ठीक है, चलिए ये तो एक अलग बात होगी, ये तो स्पिरिचुअल करना हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। कोई एक दिन ऐसे भूखा रहा हो कि मैंने आज खा नहीं पाया किसी वजह से, वो लोग हैंड रेज करेंगे या हैंड वेव करेंगे, ऐसा हुआ हो? यस। तो लतेश मैम, आप एक दिन किसी वजह से नहीं खा पाए, भूखे रहे, तो आपको ये एहसास है कि एक दिन की वैल्यू क्या होती है जब आदमी को रोटी नहीं मिले? सर, एहसास है। तबीयत खराब होने का कारण भी वही है। ठीक है, थैंक यू। हैंड ओवर करेंगे, लास्ट आ गया मैं, बहुत जल्दी आप समझने वाले हो आगे क्या है। आप में से कॉलेज लाइफ में किसी ने 1 घंटा कॉलेज के बाहर खड़े होकर किसी का इंतजार किया है? देखते हैं कौन कौन हाथ खड़ा करता है। अरे मनीष जी, ओके, वेरी गुड। ओके, तो पूछते हैं ममता मोहन जी से, किसने किया है? जी Yes, सर। sir। आपने कॉलेज के बाहर खड़े होकर कभी किसी का 1 घंटा इंतजार किया है? बिल्कुल सर। और बहुत इरिटेशन हो जाती है कि जब वो अगला समय पे नहीं आता ना, जब। 1 घंटे की वैल्यू तो पता लगती है ना। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, समझ रहे हो आप वैल्यू टाइम की। आगे चलिए सर, थैंक यू। अब आप वो लोग हैंड रेज करिए, एक बार हैंड ओवर करेंगे, जिनकी 1 मिनट की वजह से ट्रेन छूटी हो कभी। ये मनीष जी ने सब कुछ ही किया हुआ है, ये तो बहुत लोग हो गए, मैं भी हूं इसमें। ओके, भरत सिंह जी सर, सर आपको महसूस हुआ भी 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है उस दिन? आप अनम्यूट कर लीजिए सर। सांस फूल गई सर। मैं बॉम्बे गया था और ट्रेन मेरे को मेरे आंखों के सामने निकलती देखी जब। तो सर आपको वैल्यू पता लगी उस दिन 1 मिनट की? वैल्यू हम मान लो जी घबरा गया, मतलब दिमाग खराब हो गया, क्योंकि रिजर्वेशन भी था, सारा सिस्टम था, आंखों के सामने ट्रेन निकलती दिखी। थैंक यू सर। अब ये देखिए, अलग अलग चीजों में अलग अलग हमें पता लगता है। लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा, आप में से कोई प्लेयर है तो हैंड रेज करें, प्लेयर जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में गेम खेली हो, या स्पेशली, चलिए लक्ष्य चतुर्वेदी से पूछते हैं। लक्ष्य जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या गेम खेलते थे सर आप? सर मैं स्कूल में चेस खेलता था। चेस खेलते थे? जी बिल्कुल। ओके, तो चेस से मेरा सवाल कनेक्ट नहीं होगा। आप में एथलेटिक्स, दौड़ कौन लगाता था? हैंड वेव करेंगे, दौड़। यस, अमोल जी। यस सर, अमोल जी अनम्यूट करिए। अमोल जी, गुड कभी मॉर्निंग ऐसा सर। भी हुआ है, कभी ऐसा भी हो कि सेकंड्स की वजह से आप दौड़ में पीछे रह गए? यस सर, स्कूल टाइम में मैं स्प्रिंट रनर था 100 मीटर रेस में। तो जी, कुछ सेकंड की वजह से मैं फर्स्ट की जगह सर मैं 4th नंबर पे आया था सर। थैंक यू सर। बस मेरा क्वेश्चन यही है सर, क्या आपको सेकंड की वैल्यू पता लगी? ओके, अब लास्ट है सवाल, ये मैं खुद ही बोलूंगा, इसके लिए हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। अब ये आ गया कि एक साल की कीमत पता लगी, महीने की पता लग गई, वीक की पता लग गई, घंटे की, मिनट की, सेकंड की, मिली सेकंड की वैल्यू पूछिए उस ओलंपियन से, उस ओलंपियन से जो मिली सेकंड की वजह से गोल्ड मेडल से चूक जाता है। अब समझे आया वैल्यू आपको? जो आपके पास टाइम, उसकी वैल्यू क्या है? हम लोग अलग अलग माहौल में हम नहीं समझते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, पंक्चुअल होना है और इसकी वैल्यू समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, मी फिक्स मी टाइम। अपना टाइम फिक्स करिए, अब नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपका अपने टाइम में क्या हो सकता है?
आपको सोना है वो टाइम होना चाहिए, खाना खाने का टाइम होना चाहिए, और फैमिली का टाइम होना चाहिए, और सोशलाइज करने का, ये 4 चीजें होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक लेसन और देना चाहता हूं आज से। आपके घर पे डाइनिंग टेबल पे गजेट किस किस घर पे यूज होता है? मोबाइल और लैपटॉप। फटाफट हैंडल करेंगे ईमानदारी से। मोबाइल खाना खाते हुए भी चलता है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। कोशिश करें। मैं इस कोशिश में 99% सक्सेस हो गया हूं। मैंने ये कोशिश 6 महीने पहले शुरू करी। घर पे कोई भी व्यक्ति जब खाना खाएगा, हमारे 2 मील, जो सुबह का, मैं तो शेक पी लिया, मैंने अभी आपके सामने पी रहा हूँ। सुबह जब नाश्ता करते हैं सब लोग, उसमें हेल्दी स्नैक्स होते हैं, मैं थोड़े खाता हूँ, साथ बैठते हैं, और लंच पे भी हम साथ बैठते हैं। उस वक्त कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा डाइनिंग टेबल पे, होगा ही नहीं। मोबाइल साइलेंट करके साइड पे रख दो, कोई घंटी बजती रहे कुछ भी रहे। तो आज से आप करने वाले हो। बहुत इजी है सुमित्रा जी, बहुत इजी है। मोबाइल साइड पे रखना है, कोई भी गजेट खाते हुए यूज ना करें। अब इसके बाद आती है कॉन्सेंट्रेट यूर, अपने टाइम के ऊपर, अपने एक्सरसाइज कर रहे हो आप, उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त हम कई बार, मैंने जिम में, कौन कौन जाता है ऐसे करेंगे? जिम में अमोल जी जाते हैं। अमोल जी, जिम में आपने देखा होगा कुछ लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कुछ सिर्फ बातें करने ही जाते हैं। ओके, आप कोई भी टाइम कर रहे हो उस पर कंसंट्रेट करें, पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर। कोशिश ना करें जिसको कहते हैं मल्टीटास्क करने की। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपके अच्छे, अगर बेहतरीन ट्रेनर होंगे, हमारे बीच में ट्रेनर बैठे हैं, अगर कोई बेहतरीन ट्रेनर होगा वो ये कहेगा, अगर आप आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस वक्त ये ध्यान दें कि आपकी आर्म्स में कुछ हो रहा है। चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो चेस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए कि मेरे को मजा आ रहा है। लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तो लेग्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, ना कि इधर उधर देखना है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करिए, मजा आएगा। आप खाना खाओगे, आज के एक रोटी खा के देखना दिन में, उस रोटी को, ऐसा हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं कि आप एक रोटी के टुकड़े को कितनी बार च्यू करना चाहिए? जितने मुंह में आपके दांत है, 32 बार च्यू करिए। उस रोटी में से वो आपको वो चीज मिलेगी जो रूटीन में आप कम च्यू करते हुए नहीं मिलती, क्योंकि दांत से मजबूत पेट में कुछ भी नहीं है। ओके, तो टाइम लगाइए उन चीजों के ऊपर जो आपकी सेहत को बहुत बेहतरीन रखने वाली है, और आज के बाद ये ध्यान रखें। ओके, कंसंट्रेट करें। जिम कर रहे हैं तो जिम पे कंसंट्रेट करें, गाना सुन रहे हैं तो गाने पे करें, और अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने पे करें। मेरे पास 4-5 मिनट और है, उसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है, ये है, आप किसी से पैसा उधार ले सकते हो मगर टाइम उधार नहीं ले सकते हो। मान लीजिए मेरी उम्र 90 साल है नरेंद्र जी, और मैं किसी को कह दूं यार तू 2 साल मेरे ले ले, तेरे अकाउंट में डाल देता हूं, हो सकता है क्या? ये ट्रांसफरेबल नहीं है। मोबिया जी हंस रहे हैं, सही कह रहा हूं मोबिया जी? ट्रांसफरेबल है क्या? आप 1 मिली सेकेंड नहीं दे सकते हो किसी को। आपको इसको समझना है कि जो टाइम आप है आपके पास है, उसमें आप बेहतरीन काम कैसे कर सकते हो। और जब आप ये करने लगे ना, मैं एक ही ये मेन फॉर्मूला तो यही देके जा रहा हूं आपको। टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या क्या करना है, और आज ही राजेंद्र जी करके देखिए आप, आपको इतना मजा आएगा। इवन के आप जब ये फॉलो अप भी है ना, बहुत जबरदस्त होने लगेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, मोबाइल के अंदर जो आप कर रहे हो उसमें तो आपने देख लिया कि आपको क्या क्या कुछ नुकसान होते हैं। अब आप बहुत, ये जिम रॉन कहते हैं, डोंट स्पेंड योर मेजर टाइम ऑन माइनर थिंग्स। छोटी चीजों पे ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। सुमित्रा जी क्या है, सुमित्रा जी को एक बार स्पॉटलाइट करेंगे, क्योंकि मुझे उनकी स्पिरिचुअल बातों की बहुत अच्छी लगती है, उनसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। सुमित्रा जी अगर हैं तो एक बार उनसे हम स्पॉटलाइट करेंगे, अगर हैं तो। यस, शायद, हाँ। सुमित्रा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुमित्रा जी, आप इस बात से एग्री हैं कि कई बार हम छोटी बातों को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जबकि वो लाइफ में होनी ही नहीं होती? सर बातें तो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम सोच सोच के बड़ा बना देते हैं उनको। बड़ा बना देते हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती। और जी, हम ये भूल जाते हैं कि मैं बात से ज्यादा मैं बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ। तब वो बहुत बड़ी हो जाती है और वो ऐसे लगती है कि जैसे अब मेरे चारों ओर वही ओरा बन जाता है सर। जी। थैंक यू सुमित्रा मैम, थैंक यू वेरी मच। अब बात समझ में आई आपकी कि आपको छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। हम लोग क्या चाहते, गहराई में कोई मान लीजिए नोटिस आ गया
एक आदमी ने कहा, उसको यमदूत लेने आ गए संजय जी, तो उसको सुबह कहा चल भाई चलना है। कह रहे यार ये कौन सा तरीका है भाई, हमारे यहाँ धरती पे तो ऐसा नहीं है। धरती पे तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले नोटिस आता है, सम्मन आता है, फिर पुलिस आती है, फिर बेलेबल वारंट आते हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट, आप तो सीधे लेने आ गए। कह रहे भाई सुन, अब तू हो गया 60 का, मैंने जो नोटिस तेरे को दिए थे जब तू हुआ था 35-40 का, तो बाल सफेद किए थे, फिर तेरे दांतों में दर्द हुआ, फिर तेरे ऐनक लगी, फिर तेरे घुटनों में दर्द हुआ। ये नोटिस होते हैं, हमारे नोटिस ऐसे होते हैं। हमारा नोटिस ये थोड़े कि आपको पेपर में लिख के भेजेंगे कि आपको ये नोटिस दिया जा रहा है। आपके जो नोटिस हैं, लास्ट मेरा मैसेज है, ये नोटिस आपको आएंगे लाइफ में, मगर ये सब कुछ आप कब कर सकते हो? आप अपने आप को मैनेज कैसे कर सकते हो? आप अपने आप को तब तक मैनेज नहीं कर सकते जब तक आप फिट नहीं है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक ऐसा सिस्टम है, अगर मैं इसमें नहीं होता तो मैं अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाता, मैं बीमार होता, मैं ओवरवेट होता, मैं बेड पे होता। आज अगर आप इस कम्युनिटी में हैं, इस कम्युनिटी में आने के बाद भी आप अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी सपोर्ट है। जो मैंने कहा ना कि आप सेल्फ मैनेजमेंट सीखिए, सेल्फ मैनेजमेंट सीखने के लिए इस कम्युनिटी के बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो आज मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है उसमें इस कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट है, बहुत फायदा मुझे हुआ है। तो आज मैं जो आपसे कहना चाहता था, अगर आप फिट हैं तो आप ये सब कुछ कर लोगे जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली फिट हो, फाइनेंशियली अच्छे हो, मेंटली मॉरली अच्छे हो, हेल्दी हो, स्पिरिचुअली अच्छे हो, सोशली सोशली अच्छे हो। ये तभी हो सकता है अगर आप फिट हैं। तो आज का मेरा लेसन सिर्फ सिंपल ये था कि अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट करिए, ना कि टाइम को मैनेजमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। और अपने बुजुर्गों को अपने घर पे वो कीमती चीज दीजिए जो हम नहीं देने की गलती करते हैं, वो है टाइम। मेरे पेरेंट्स को, मैं अपने फादर के पास जब बैठता था ना, आधा घंटा मजा आ जाता था। और उनकी उम्मीद होती थी, मुझे चन्नी बोलते थे प्यार से कि भाई तू कब आएगा, पूछे पूछते रहते। मैं बैठता था उनके साथ, बातें करता था, बहुत इंजॉय करता था। आज मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि अपने मैं फादर, हाँ मुझे बाहर जाना होता था तब मुझे वो फील होता था कि वो मुझे मिस कर रहे होंगे। तो ये भावना तब आएगी जब आप समझोगे कि टाइम की वैल्यू क्या है सामने वाले के लिए। तो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक कुछ ना कुछ मैं आपको मैसेज कन्वे कर पाया होऊंगा, और मैंने जिन चीजों से फायदा उठाया वो सारी चीजें मैंने आपसे शेयर करी है। थैंक यू एवरीवन। टाइम की थोड़ी हमारी पाबंदी रहती है, 7:45 पे मैंने कंप्लीट किया। थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये जो सिंपल सिंपल बातें हैं वो मतलब बहुत लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजें सब कर लेते हैं, जो सामने दिखता रहता है वो सब कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो आपने कही है, सही समय पर सोना, आपके थिंक टू डू लिस्ट, मी टाइम, सोशल मीडिया, लर्निंग और अर्निंग, से टू नो, और अमेजिंग लास्ट हर्बल लाइफ का जो सिस्टम बताया कि आप जो व्यवस्थित करने का अपना जो सिस्टम है हर्बल लाइफ को लेकर, वो अमेजिंग है। और अपने बड़े लोगों के साथ में जरूर से जरूर बैठिए। समय की और एक एक सेकंड की, मिली सेकंड की कीमत आज आपने बताई, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को आपने यहाँ पे सबके सामने रखा। थैंक यू सो मच सर। और सभी जो है एक बार सर के लिए रिएक्शन जो है दे सकते हैं, और मैंने तो दे दिया है यहाँ से, और सभी रिएक्शन देंगे तो थोड़ा सा एक मतलब डाई डाई हार्ट रिएक्शन है मेरी तरफ से सर के लिए। सर देखिए स्क्रीन पूरी लाल है, आजकल तो रिएक्शन का एक वो भी आने लग गया है कि मतलब बबल्स से उठते हैं। तो थैंक यू थैंक यू सो सर, मच, थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन। मच। और